नए साल के शुरू होने से पहले अपने घर ले आना। यह चीज मां लक्ष्मी की होगी आपके ऊपर। कृपा आप सभी पर मां लक्ष्मी की पूरे साल कृपा बरसती रहे। इसलिए ज्योतिष में ऐसे कुछ वस्तुएं हैं जो नए साल पर आप लेकर आते हैं तो सुख समृद्धि और आपकी आर्थिक स्थिति, आपका भाग्य, सब कुछ आपका साथ देने लगता है। तो वास्तु टिप्स की बात करें तो धन संबंधी मुश्किलों को दूर करने के लिए इस नए साल के पहले दिन कुछ खास चीजें हैं, उनको आप जरूर लेकर आएं। वैसे तो बस अब आ ही चुका है नया साल और पहला दिन की बात ही अलग है, क्योंकि इस दिन तमाम तरह के लोग पिकनिक मनाते हैं, जगह जगह घूमने जाते हैं, घर में ही पार्टी करते हैं, बहुत तरह की चीजें होती हैं। परंतु कोरोना है तो थोड़ा ध्यान से संभल के। पर के अनुसार नया साल शुरू होने के पहले घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो जरूर लाइएगा ताकि खुशहाली पूरे साल भर से, सुख समृद्ध पूरे साल भर से और धन छक कर आए तो घर में लाने से बरकत होती है। तो पहली वस्तु जो आप अपने घर में लेकर आए तो आपका भाग्य बढ़ेगा, आपका सौभाग्य बढ़ेगा, आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। और वह पहली वस्तु है ठोस चांदी का हाथी। तो नया साल शुरू होने के पहले आप चांदी का हाथी वैसे देखिए, चांदी का भी सकते हैं। अगर आप नहीं सक रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको दुकान में स्टील का भी मिल जाएगा, छोटा सा हाथी ठोस। परंतु लेकर आइए, क्योंकि केतु का बुरा प्रभाव, राहु केतु का जो बुरा प्रभाव होता है, इससे मुक्ति चांदी का हाथी ही दिलाता है। तो आप नौकरी व्यापार में उन्नति भी करने लगते हैं, क्योंकि हाथी रखने से घर में सुख शांति होती है और आकस्मिक रूप से बाधाएं, समस्याएं वह परेशान नहीं करती। दूसरी वस्तु है धातु का कछुआ। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम जो वस्तु आपको सभी लाना है कोई भी एक ले आइएगा। अपनी सुविधा के अनुसार अपने पॉकेट देखकर धातु का कछुआ, तो आप घर में एक धातु का छोटा सा कछुआ ले आए। बहुत सारे लोग मिट्टी का कछुआ, लकड़ी का कछुआ भी लाकर रख देते हैं, पर यह सही नहीं है। आप मिट्टी का या लकड़ी का मत लाइए, बस आप धातु का ले आइए। चाहे वह धातु चांदी हो, पीतल हो, कांसा हो, कोई बात नहीं। और इसको जब भी रखें आप अपने घर के उत्तर दिशा में एक पानी भरे हुए बर्तन में रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होगी, सुख समृद्धि आएगा। हर समय पानी चेंज करते रहिएगा, हर दिन 15 दिन में तो उत्तम रहेगा। तीसरी वस्तु है लाफिंग बुधा। वैसे तो आप कहेंगे यह हमारे संस्कारों में नहीं है, हमारे धर्म का नहीं है। कोई बात नहीं, आप अगर उस धन को मानते हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि रखने से बुरा नहीं होता। हमेशा ही उत्तर पूर्व की ओर रखिएगा, इससे धन की कमी नहीं होती और घर का हर व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता रहता है। कहने का मतलब इतना सुकून होता है कि मुस्कुराहट उसके चेहरे से छीन नहीं सकती। स्वस्तिक, जो कि हमारे धर्म में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, समझा जाता है। अगर चांदी का स्वास्तिक आप अपने घर में रखते हैं, अगर पहले से है तो लाने की आवश्यकता नहीं है, तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। परंतु रखेंगे कैसे? देखिए, जब स्वास्तिक अगर आप पूजा के लिए लेकर आ रहे हैं, उसकी पूजा करना चाहते हैं, तो कोई भी एक प्लेट में उसको रखिएगा और एस हमेशा ही सीधा बना हो। उल्टा स्वास्तिक भूलकर भी आप मत रखिए, उसको सीधा रखिए। यह उल्टा स्वास्तिक है, ऐसे नहीं रखना। अगर आप गले में चाहते हैं तो गोल घेरा के अंदर स्वस्तिक हो, वही वाला लाइए और इस दिन आप धारण कर सकते हैं। खुला स्वास्तिक मत पहनिस नहीं पाएंगे, मुश्किलों में पड़ जाएंगे। इसलिए गोल घेरे के अंदर वाला स्वास्तिक पहने, चांदी का हो तो अच्छी बात। और आप अगर किसी और धातु का ना चाहते हैं तो लाकर आप स्वास्तिक का निशान, क्योंकि स्वास्तिक को संस्कृत में सु और अस्थि से मिलकर छू की बनाए, इसका मतलब होता है शुभ। तो घर परिवार में धन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं समाप्त हो है। और पुराणों में स्वस्तिक को मां लक्ष्मी और गणेश जी का प्रतीक समझा गया है। तो यकीनन जीवन में धन, सुख, बुद्धि सब आएगा। मोर का पंख, जो कि सबसे ज्यादा शुभ और चमत्कारिक भी है, मोर के पंख को भाग्यवर्धक समझा जाता है। और यह भी समझा जाता है कि मोर पंख जहां होता है वहां भाग्य के दरवाजे में से खुले रहते हैं और तमाम रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। यहां तक कि शनिदेव, राहु केतु के बुरे प्रभाव से भी मोर का पंख आपकी रक्षा करता है। बस सिर्फ आपको ध्यान यह रखना है कि आप यह नहीं कि ढेर सारा मोर पंख ले आए, नहीं, बल्कि एक लाए या फिर 3 लाए। चौड़े में मत लाइए, 1 या 3 लाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लाकर अपने डाइनिंग एरिया में रखें। गोमती चक्र, भले यह साधारण सा पत्थर
खूबसूरत सा दिखे, परंतु गोमती नदी में मिलने के कारण इसको गोमती चक्र कहते हैं। कहते हैं जिस घर में गोमती चक्र होता है उस घर के व्यक्ति को शत्रु बाधा, तंत्र बाधा परेशान नहीं करता। अगर आप गोमती चक्र लाकर एक की डिब्बी या प्लास्टिक का ही डिब्बा में सिंदूर डालकर उसमें गोमती चक्र रख दें, पीले कपड़े में लपेटकर उस डिब्बी को, तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती और इसको आप हमेशा अपने तिजोरी में ही रखिएगा। धन स्थान पर मां लक्ष्मी की चरण पादुका, अगर आपके लिए संभव हो तो छोटा सा एक चरण पादुका जरूर ले आइए और अपने घर के पूजा स्थान पर रखें। कहते हैं जहां मां लक्ष्मी के चरण होते हैं वहां कभी किसी चीज की कमी ही नहीं हो सकती। इसको कहते हैं, हालांकि यह हमारे धर्म का नहीं है, परंतु फिर भी घर के पूर्व दिशा में लटका दें तो इसकी जो मधुधुर ध्वनि है, नेगेटिव ऊर्जा को दूर भगाती हनुमान जी की एक फोटो जरूर घर में लगाइए लाकर। इससे पांचों दिशाओं से हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे और जीवन में किसी भी तरह की कोई बाधा आएगी ही नहीं। अगर पहले से आपके घर में ऐसा तस्वीर है तो फिर लाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा धनिया जरूर खरीद कर ले आइए और लाकर अपने घर के पूजा स्थान पर मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा धनिया रखें, उसमें पानी डालें, एक सिक्का रख दें। अगले दिन इस धनिये को निकालकर घर की मिट्टी में बो दें और जो सिक्का है उसको संभालकर अपने पर्स में रखने से वह खर्च मत कीजिएगा। यह धनिये का पेड़ उगने के बाद यह बताएगा कि पूरा साल कितना धन आएगा। वैसे थोड़ा सा सूखा धनिया भी आप अपने घर में पूर्व स्थान पर मिट्टी के बर्तन में रख दें तो घर में झगड़े, लड़ाई, विवाद नहीं होते हैं। अब पूरे घर में सुख शांति बनी रहेगी। लघु नारियल मान्यता है कि लघु नारियल को अगर लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखा जाए और अगले दीपावली तक इसको संभाल कर रखें तो महालक्ष्मी लंबे समय तक आपके घर में निवास करती है, स्थिर रखती है और सिर्फ आप दीपावली के समय इसको आप फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। दूसरा नारियल लाख तिजोरी में रख लें, पहले वाला नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। घर में धन, समृद्धि, बरकत पड़ी रहेगी। मोती संग, वैसे तो ज्यादा लोगों के घरों में मोती शंख होता है। इसमें चावल के दाने डालकर इसको सिद्ध करके स्थापित कर देते हैं, सफेद कपड़े में लपेटकर। वैसे तो दक्षिणावर्ती शंख या फिर मोती शंख दोनों ही अलग है, दोनों का महत्व अलग होता है, परंतु मोती शंख अगर आप लाकर अपने धन स्थान पर रखते हैं, पूजा पाठ कर कर सफेद कपड़े में लपेटकर, तो आपका व्यापार भी बढ़ता है, धन का भंडार बढ़ता जाता है और धन की कमी कभी नहीं होती। तोता वास्तु कहता है कि उत्तर दिशा में अगर तोते की तस्वीर, पोस्टर या कैलेंडर आप लटकाए तो बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। तोता प्रेम का प्रतीक है, वफादारी का प्रतीक है, लंबी आयु और सौभाग्य का प्रतीक है। तो तोता सौभाग्य का प्रतीक है, इसलिए घर में बीमारियां, डिप्रेशन, निराशा, गरीबी, ये सभी चीजें नहीं परेशान करती। और तोता घर में अगर रखें तो इसके फायदे आपको क्विक मिलते हैं, क्योंकि जीवन में खुशियां बढ़ती जाती हैं और सब अंत में आपके घर में जरूर होगा। मनी प्लांट ई-माइन है तो ले आइए, क्योंकि नए साल का मौका है। घर में किसी भी तरह आप अगर लाकर मनी प्लांट लगाते हैं तो यह सबसे ज्यादा अच्छा है। वैसे कहा जाता है कि मनी प्लांट खरीद कर नहीं लगाना चाहिए, कहीं और से लेकर आएं, चुपके से और लगाएं तो ज्यादा बरकत देता है। वैसे यह आपके ऊपर है, क्योंकि सच तो यही है कि खरीद कर ना लाकर अगर कहीं और से आप चुपके से ले आते हैं और लगा लेते हैं, यह ज्यादा देता है। वैसे आप तुलसी का पौधा अगर आपके घर में नहीं है, ठंड का मौसम हो सकता है, खराब हो रहा हो, तो एक नया भी लाकर लगा सकते हैं। यह बहुत ज्यादा शुभ है, क्योंकि मनी प्लांट का पौधा, तुलसी का पौधा, ये सभी चीजें आपके घर में होना न केवल आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाता है, बल्कि जीवन की तमाम मुश्किलों से आपको बाहर निकालता है। बहुत सिंपल है, पर नए साल के पहले दिन इन चीजों में से 10 चीजों में से कोई भी एक चीज, या आप चाहे तो 2, 4, 5 चीज भी ला सकते हैं, लाकर आप रखिए, क्योंकि यह चीजें आपके जीवन में खुशियां भी बढ़ाएगा, धन भी देगा, मुश्किलों को दूर रखेगा और जो चेहरे पर आपके एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट है वह कायम रहेगी। परंतु उसके लिए एक और प्रयोग करना होगा, और वह है अशोक का पेड़। अशोक का एम मतलब है शोक होने वाला है। मां सीता भी इसी पेड़ के नीचे थीं और उनका दुख दूर हुआ था। आपने हमेशा ही देखा होगा पार्क में, बड़े बड़े महल के बाहर में, क्योंकि यह पेड़ एक ऐसा पेड़ है
जो जीवन के इस दोहक को, शोक को हर लेता। वैसे आप मोरपंखी का पौधा भी लगा सकते हैं घर के मुख्य दरवाजे के बाहर, परंतु मोरपंखी का पौधा हमेशा जोड़े में ही लगाया जाता है। अगर एक सुख भी जाए तो तुरंत लाकर दूसरा लगाइए और सखा हुआ तुरंत घर से बाहर निकाले। फिर देखिए पूरा साल कैसे खुशियों में बदल जाता है। दोस्तों, कहां जाता है, इससे मां लक्ष्मी खुद ही दौड़ी चली आती है। इतनी पावर होती है, इतनी चमत्कार एक मिट्टी होती है। इससे दोस्तों नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं घर में प्रवेश नहीं कर पाती। जो लोग तुलसा जी अपने घर में नहीं लगाते हैं या बाहर मेन गेट पर बहुत अच्छा समझा जाता है तुलसा जी का, परंतु कुछ लोगों के घर में तुलसा जी के मतलब मेन गेट पर रखने की जगह नहीं होती है। तो आप अगर यह मेन गेट पर आप तुलसी जी नहीं रख रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं है हमारे मेन गेट पर, तो आप यह मिट्टी जो मैंने बताई है आपको, तुलसी जी की मिट्टी जो है वह आपको, परंतु तुलसी जी की याद रखें, नए तुलसी जी की मिट्टी नहीं लेनी है। जो आपके बहुत टाइम से लग रही है तुलसी जी, उसी की मिट्टी लेनी है आपको। और उस मिट्टी को लेकर हल्दी मिलाकर ऐसे कड़क कर एक छोटी सी कुंडली बनाइए और अपने मेन गेट पर कहीं भी आप लगा सकते हैं। आप देखेंगे इतना चमत्कारिक असर होगा। आपके घर में नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं वह कभी प्रवेश नहीं कर पाती हैं, बनी रहती है। जब भी आप उस मैन गेट से निकलेंगे, बढ़ेंगे, आपके अंदर जो नेगेटिविटी होगी वह सकती रहेंगी। तुलसी माता इस तरह से बहुत ही चमत्कारिक मिट्टी होती है। आप जरूर इसका उपयोग करिएगा मेन गेट पर। अगर आप मेन गेट पर जो तुलसी जी का पौधा नहीं लगा पा रहे हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपको लग रहा है आप तब भी करिए यह उपाय। दोस्तों, महालक्ष्मी का वास ऐसे ही घर में होता है जहां पर तुलसी जी की पूजा होती और पूजा पाठ होती है और साफ सफाई होती है। तो इन चीजों को भी जरूर मायने रखिए। जूते चप्पल कभी ना बिखरे रखे, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, तो महालक्ष्मी जरूर ही आपके घर में आएंगी और स्थायी लेंगी। और जो नेगेटिविटी होती है वह आपके घर से दूर रहेगी। तो जरूर करिएगा दोस्तों, यह अचूक उपाय है। इसके अलावा दोस्तों और भी तुलसी जी की मिट्टी के फायदे होते हैं। अगर आप कहीं भी कोर्ट कचहरी जाते हैं, अगर कोई भी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, यदि आप तुलसा जी जो तिलक होता है अगर आप अपने माथे पर लगाकर जाते हैं तो आपके सारे काम बन जाते हैं। बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है दोस्तों। यह यदि आपकी वाहन बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है तो आपको क्या करना है दोस्तों, तुलसी जी की थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, उसे गीला कर लीजिए और उसका स्वास्थ्य अपने वाहन पर बनाते हैं, तो आपका जो दुर्घटनाग्रस्त बार बार वाहन हो रहा है वह सही रहेगा और मां लक्ष्मी की कृपा, मां तुलसी की कृपा मिलेगी। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।